चुनाव के नतीजे से पहले कांग्रेस का भाजपा पर प्रहार जारी। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने भाजपा सूर्यताल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने ही क्षेत्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद सूर्यधार ताल को अपना पायलट प्रोजेक्ट बताया था, उसी में बजट की गड़बड़ी निकली। उन्होंने बताया कि लगभग 12 करोड़ की ऊपरी राशि सूर्यधार झील को बनने में लग गई और साथ ही यह बताया कि झील में केवल भाजपा की मनमानी चलती थी, कुछ भी आंकड़ों का लेना देना नहीं था। उन्होंने बताया कि इन सभी चीजों को देखते हुए आज और अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वे सूर्यधार झील के विषय में पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके चुनाव के नतीजे अपने अंतिम चरण पर हैं, जिसके चलते कुछ विशिष्ट नेतागण दिल्ली जाकर हाईकमान से बातचीत कर सकते हैं। जिस दिन से पहले मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत के जो त्रिवेंद्र रावत जी थे, उन्होंने इसको अपना पायलट प्रोजेक्ट बताया और अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में इस झील के निर्माण की बात कही है और स्वयं उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री सतपाल महाराज ने बहुत बड़ा इसमें सवाल उठाया था कि बजट से बाहर पैसा कैसे लग गया सूर्यधार झील में। लगभग 12 करोड़ रुपया, जो कि एक बहुत बड़ी राशि होती है, अनुमानित है कि इसमें ज़्यादा लगा है एस्टिमेट से। उसके अलावा डीपीआर बनाने में भी कई अनियमितताएं देखी गई हैं। झील का जो ऊंचाई है उसके लिए पहले राय मशविरा नहीं किया गया या इजाज़त नहीं ली गई और अपने मनमाने ढंग से इसकी ऊंचाई और चौड़ाई डिसाइड कर ली अधिकारियों ने। ये सारी बातों को लेकर आज 6 और अधिकारियों को चार्जशीट जारी हुई है और होना भी चाहिए। कम से कम अब 21 साल के बाद उत्तराखंड के अंदर कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो कर्मचारी हैं और कौन वो सफ़ेदपोश हैं जो उत्तराखंड की जनता का पैसा खा रहे हैं, हड़प रहे हैं, निगल रहे हैं, वो जानने की ज़रूरत है। क्योंकि लगातार, जैसा कि मैंने कहा कि 5 साल यहाँ पर प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को हो गए, लेकिन पिछले 5 सालों में सूर्यधार झील का जो झगड़ा है या जो ये सवालों के घेरे में सूर्यधार झील है, अपनी तमाम तरह की अनियमितताओं को लेकर कहीं 27 लाख ज़्यादा भुगतान कर दिया गया है, कहीं अधिकारियों ने 12 करोड़ रुपया ज़्यादा लगा दिया है एस्टिमेट से। तो ऐसे में जो नतीजा है वो सिफर नज़र आता है। नतीजा उतना सुखद नहीं दिख रहा है कि आपने करोड़ों किसी चीज़ के प्रोजेक्ट में लगा दिए, उससे राज्यवासियों को हित कितना हो रहा है, वो लाभान्वित कितने हो रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनके तमाम प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किए उनकी जांच तो करना बनता है। जमीन खिसकी भी है भारतीय जनता पार्टी की और खास करके धामी जी के तो उसी दिन जड़ों में मट्ठा डल गया था जिस दिन हाईकमान ने उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, क्योंकि बाकी जितने छत्रप हैं सारे हाथ धोकर पीछे पड़ गए पुष्कर सिंह धामी के और अब पुष्कर सिंह धामी के खुद की सीट जीतने के लाले पड़े हुए हैं। किस तरह से हमने देखा वीडियोस में कि बस्तियों में साड़ी लेकर 300-300, 400-400 की वो पहुंचे हुए थे महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए। तो वोट फॉर कैश जो वो करने की बस्तियों में कोशिश कर रहे थे, उसमें वो रंगे हाथों पकड़े गए और अब जिस तरह से वो अपने सारे प्रेडिसेसर्स के पास पैर छूने जा रहे हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र हो, तीरथ हो, निशंक हो और दिल्ली बार बार जो दौरा वो कर रहे हैं, उससे साफ परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो चुका है कि वो बहुत ही बुरी तरह से उत्तराखंड के अंदर हाथ मारे। कांग्रेस की लीडरान दिल्ली जाने की संभावना है, अभी तो गए नहीं है, संभावना जताई जा रही है कि वो दिल्ली जाएंगे और जाएं भी क्यों ना, मतगणना की तारीख नज़दीक आ रही है और ऐसे में अगर आपस में विचार विमर्श वो लोग कर रहे हैं, आगे की रोड मैप जब हमारी सरकार बनेगी तो किस तरह से हमारी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, प्रदेश हित में हम कौन से फैसले पहली कैबिनेट में लेंगे और तमाम तरह की मतगणना का क्या रोड मैप होगा, हमारे जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, तमाम जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको क्या गाइडलाइंस दी जानी है, इस पर अगर मंथन हो रहा है और इस वक्त मुझे लगता है इतनी कोई सरगर्मियाँ भी नहीं है राजनीतिक और अगर ये नेता आपस में मुलाकात करते हैं तो पार्टी हित में ही होगा।